तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी आरोप था कि उनका जो अंक था वो कट ऑफ से ऊपर था, पर चयन सूची में उनका नाम नहीं था। तो उनका नाम चयन सूची में क्यों नहीं था, इसके बारे में यहाँ पर बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है। तो अतुल प्रसाद जी ने यह कहा कि पहले चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद कई शिकायतें इस तरह की मिली थी। किसी अभ्यर्थी का कहना था कि सामान्य में कट ऑफ से अधिक नंबर आने पर भी उसका चयन नहीं हुआ। तो मतलब कि जैसे कि सामान्य में जो कट ऑफ अंक गया वो 39 गया और अभ्यर्थी का जो अंक था वो 43 था, फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिजल्ट बनाया जा रहा था वो एक नियमावली के तहत था। और नियमावली क्या है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो परीक्षा हुई थी उसमें जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार थे उनको कुल मिला के 40% अंक लेकर आना था। यानी कि अगर देखा जाए तो 120 अंकों पर, यानी कि फुल मार्क कितने थे 120, क्योंकि 30 अंक को बाद में शून्य कर दिया गया। आपने देखा था, इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो कुल 120 अंकों पर यहाँ पर 40% अंक लेकर आपको आने ही आने हैं। यानी कि अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 48 अंक लाने पर ही चयन सूची में आपका नाम आएगा। वहीं पर यहाँ पर दिया गया है कि जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और निःशक्त दिव्यांग हैं तो उनको जो है 120 अंक पर केवल 32% अंक ही लेकर आना है, जो कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो अंक हैं वो कितने बन रहे हैं, तो 38.4 बन रहे हैं। यानी कि 38.4। तो इस आधार पर जो अभ्यर्थी SC ST या फिर निःशक्त दिव्यांग हैं, अगर वो 39 अंक भी प्राप्त कर लेंगे तो भी वो जनरल में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जनरल में सभी अभ्यर्थियों को जो है पहले शामिल किया जाता है। और जनरल क्योंकि कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं होती है, ये सभी के लिए होती है। और जो लोग यहाँ पर अपने अंक निर्धारित करते हैं तो सबसे पहले उनको जनरल में ही रखा जाता है। तो यही वजह रही कि जनरल में यहाँ पर कुछ लोग जो थे वो 39 अंक पर भी सेलेक्ट हुए, जबकि बहुत सारे लोग जो थे जिनके अंक कट ऑफ से ऊपर थे वो भी इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, यानी कि चयन सूची में जगह नहीं बना पाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिला और निःशक्त दिव्यांग को कुल 120 अंकों पर 32% अंक लाने कंपल्सरी थे। तो सबके लिए जो कट ऑफ अंक का परसेंटेज था वो अलग अलग था और सभी को उस कट ऑफ को क्लियर करना मस्ट था। यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क है, अगर उतने अंक आप नहीं ले आ पाते हैं तो आप जो फाइनल सूची बनेगी मेरिट की उसमें आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये बात अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। हालांकि इसके बारे में जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें बीपीएससी के चेयरमैन ने यह बात कही है कि बीपीएससी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 498 अभ्यर्थियों को कट ऑफ से अधिक अंक मिलने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। इसकी वजह उनका क्वालिफाइंग अंक उतना नहीं रहा जितना कि उनको लाना था। उन्होंने आरक्षित कैटेगरी के एक अभ्यर्थी का उल्लेख करते हुए कहा था कि 120 अंकों में उसे न्यूनतम 48 अंक क्वालिफाई करने के लिए लाने थे, लेकिन उन्हें केवल 43 अंक ही मिला। तो यह अंक कट ऑफ अंक यानी कि 39 से तो ऊपर था। कट ऑफ कितनी गई थी? 39 गई थी और ये उसके ऊपर था, लेकिन चयन नहीं हुआ क्योंकि 39 अंक पर उस आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का सामान्य वर्ग में चयन हुआ जिसका क्वालिफाइंग अंक 39 था। विदित हो कि सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को पहले सामान्य वर्ग में लेने का प्रयास किया जाता है, जबकि उसका न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक अलग अलग होता है, जिसके कारण ऐसी स्थिति सामने आई है। तो उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में ऐसी स्थिति आ सकती है, मतलब इस बार भी कुछ ऐसे मामले देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि सबसे पहले तो आपको अपना जो वर्ग है, जो कैटेगरी है, उसमें आपको एक निश्चित प्रतिशत लाकर क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका जो नाम होगा वो फाइनल मेरिट के लिए जाएगा मेरिट बनते समय। ठीक है, तो ये बात आप लोग बहुत क्लियर समझ लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी कही जा रही है कि वन जॉब वन रिजल्ट की मांग को बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने यह कहकर खारिज कर दिया कि जिला और अलग अलग विभागों की वैकेंसी को चुनने की स्वतंत्रता के कारण सब मिलाकर इतने विकल्प बन जाते हैं कि दुनिया के सबसे तेज़ कंप्यूटर से भी वन जॉब वन रिजल्ट बनाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। लिहाजा हम मल्टीपल रिजल्ट देने के लिए मजबूर हैं। आयोग कार्यालय में शुक्रवार को बुलाई गई प्रेस वार्ता में प्रसाद ने कहा कि वेटिंग लिस्ट बनाने का राज्य सरकार में प्रावधान नहीं है, इसीलिए हम उसे बना नहीं सकते हैं।
इसीलिए वेटिंग लिस्ट की जारी नहीं होगी। और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा दूसरी बार, पूरक रिजल्ट, वो आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में भी उन्होंने अभी कोई बात नहीं बताई है। हालांकि 25 तारीख तक सभी विषयों के जो रिजल्ट हैं और जो फाइनल आंसर की है दोनों को जारी करने की बात भी यहाँ पर कही गई है। और रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग जो है आपकी शुरू हो रही है 25 तारीख को TRE 1 के सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 26 तारीख से TRE 2 सेकेंड फेज के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है कैटेगरी वाइज, ठीक है। और अभी जो 18 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, जो पुनर्परीक्षा हुई थी, तो उसका रिजल्ट निकालने में कुछ देरी होगी। तो यही वजह है कि प्राइमरी के और 9-10 के जो रिजल्ट हैं वो अंत में निकाले जाएंगे, लास्ट में। तो ये सारी जानकारी आज के अखबारों से ली गई है और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।